हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं उल्लासनगर महानगर पालिका रिक्रूटमेंट 2022 की। तो यहाँ पर टोटल 37 वैकेंसीज निकल के आ चुकी है और यहाँ पर स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट के लिए और लैब टेक्नीशियन के लिए और भी यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम इसके सारी जानकारी देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस को और सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। तो इस वीडियो को आप सिर्फ लास्ट तक करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ ये वैकेंसी निकल गई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 11 मंथ्स के लिए। और यहाँ पर देखिए आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है, कोई एग्जामिनेशन आपका बीच में नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू आपका रहेगा। तो जो मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है उनका 29 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे से इंटरव्यू यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और आपको सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, जिसकी जानकारी मैं आगे आपको बताऊँगा। ये थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो 29 तारीख को मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए इंटरव्यू होने वाला है। उसी के बाद में देखिए नीचे दी गई है जो पोस्ट है फार्मासिस्ट की, स्टाफ नर्स की, लैब टेक्नीशियन की, एएनएम की, इनका जो इंटरव्यू रहेगा डायरेक्ट वो 25 तारीख से होगा, 25 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल 2022 तक। तो आपका इंटरव्यू इस पोस्ट का इस डेट्स के बीच में होने वाला है, इस डेट्स को होने वाला है। सुबह 10 बजे से आपको भी चले जाना है और सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे इसका टाइम टेबल बता दिया है। बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्ट है, कितनी सैलरी आपको दी जाएंगी। तो मेडिकल ऑफिसर एमओ की फुल टाइम की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, जिसकी वैकेंसीज भी आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज। एमबीबीएस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स और जिनके पास में एमसीआई, एमएमसी काउंसिल में जिनका रजिस्ट्रेशन रहता है वो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। 60,000 रुपये पे स्केल आपको दिया जाएगा। उसी के बाद में फार्मासिस्ट की पोस्ट है जिसके लिए डी फार्म या फिर बी फार्म होल्डर्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। 17,000 रुपये पेमेंट आपको दिया जाएगा। स्टाफ नर्स की पोस्ट है जिसके लिए 12th पास और जिनका जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग हो रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में भी एमएनसी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका रहना चाहिए, यानी कि महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल। यहाँ पे आपको 20,000 पेमेंट दिया जाने वाला है। लैब टेक्नीशियन की 4th पोस्ट है जिसके लिए बीएससी एमएलटी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। 17,000 रुपये आपको पे स्केल दिया जाएगा। 5th पोस्ट है एएनएम की, जिस पोस्ट के लिए एएनएम का कोर्स यदि आपका कंप्लीट है और आपका एमएनसी महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल एप्लीकेशन रहता है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। 18,000 रुपये पे स्केल आपको दिया जाने वाला है एएनएम पोस्ट को। तो इस तरह से पोस्ट यहाँ पे निकाली गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है 11 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन आपको कहाँ सबमिट करना पड़ेगा ये जानकारी बता रखी है मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो आपका एप्लीकेशन कहाँ पे आपको सबमिट करना है उसका एड्रेस आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको चले जाना है। ये देखिए नीचे यहाँ पे एड्रेस आपको दे रहा गया है। उसी के बाद में आपका जो इंटरव्यू डेट रहेगा वो है 29 अप्रैल 2022। टाइम रहेगा सुबह के 10 बजे से 11 बजे तक आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। और उसी के बाद में आपको यहाँ पे 2 बजे से 5 बजे तक आपका इंटरव्यू रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, इस पोस्ट के लिए आपको 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक इंटरव्यू चलने वाला है। सेम टाइम रहेगा 10 बजे से 11 बजे तक आपका यहाँ पे सबमिट किया जाएगा एप्लीकेशन। उसी के बाद में 2 बजे से 5 बजे तक आपका इंटरव्यू चलने वाला है। तो आपका एड्रेस कहाँ है जहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, तो वो एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसे। तो ये देखिए ये एड्रेस आपको यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। तो दोनों भी पोस्ट के लिए हमने यहाँ पे देख लिया है। यहाँ पे यदि आपको रिलैक्सेशन चाहिए एज के अंदर तो आपको आपके कास्ट का सर्टिफिकेट्स लेके आना पड़ेगा, ये यहाँ पे बोला गया है। और आप यहाँ पे मेडिकली और फिजिकली फिट रहना चाहिए तभी आप एप्लीकेशन करिएगा और आपके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस रहता है या फिर हाई क्वालिफाइड रहते हैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएंगी। लेकिन आपको आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ेगा वो दिखाने के लिए। उसी के बारे में देखिए फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, एएनएम पोस्ट के लिए मैंने पहले इंटरव्यू की डेट बता रखी है यहाँ पे। और इंटरव्यू के कौन से कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा उसकी भी जो लिस्ट रहेंगे वो वहाँ पे लगा देंगे वो, और वहाँ से आपको फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आपको सारी अपडेट्स मिलने वाली है, ऐसा आपको बता रखा है। तो आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा, इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया रहेगा वो किस तरह से रहेगा। तो यदि आप डिग्री होल्डर हो या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपको जीएनएम में बीएससी नर्सिंग हुआ है तो आपके जो लास्ट ईयर्स के मार्क्स रहेंगे उसके आपको 80 मार्क्स दिए जाने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसी के बाद में यहाँ पे यदि आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखा है तो उसके 5 मार्क्स आपको देंगे। और यदि आपने कहीं पे काम किया है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, यहाँ पे यदि आपने काम किया है एनएचएम में और आपको उसके भी 5 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। और आपका जो इंटरव्यू होगा उसके आपको यहाँ पर 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का आपका ये सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। ये अभी जो मैंने पोस्ट बताई थी इसके पहले कि इसके लिए यहाँ पे दिया गया है।
लेकिन जो एएनएम की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आपके लास्ट ईयर के मार्क्स देखेंगे, आपको 80 मार्क्स दिए जाएंगे इसके बेसिस पे। फिर उसी के बाद में आप एएनएम पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपके पास में जीएनएम आप क्वालिफाइड हो तो आपको 5 मार्क्स देंगे। और यदि आपने एनएचएम रूरल यहाँ से कोई लोन लिया होगा और फिर आपने एएनएम का कोर्स किया है तो आपको 5 मार्क्स एडिशनल यहाँ पे दिए जाएंगे। और फिर आपके 10 मार्क्स रहेंगे आपके एक्सपीरियंस के, 10 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस रहेंगे। और यदि आपको 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहता है तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे हर एक साल के लिए। और यदि आपको 2 साल से कम का एक्सपीरियंस रहता है तो आपको उसके लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बता रखा है। और टोटल यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 मार्क्स आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। और आपका एक्सपीरियंस भी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर एनएचएम में रहता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका ही यहाँ पे एक्सपीरियंस वो काउंट करने वाले हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पे देखिए 18 से लेकर 38 साल तक का एज लिमिट दिया गया है सभी कैटेगरीज के लिए। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है आपके लिए 43 ईयर्स का एज लिमिट दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। और फाइनली आप देख सकते हो आपको जो डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके लेके आना है, हार्ड कॉपीज़, वो आपको सारे यहाँ पे बता रखे हैं। तो आप देख सकते हो जैसे कि आपको क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स, उसी के बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आप लेके आ सकते हो, हार्ड कॉपी, जीरोक्स कॉपी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ के 2 फोटोग्राफ, और आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जो एक्सपीरियंस रहता है उसके भी आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो लेके आना पड़ेगा। और फाइनली आपको बता दूँ, यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी है आपको यहाँ पर 100 रुपये डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा इस नाम से। और जो अदर कैटेगरीज, ओपन कैटेगरीज, आपको 200 रुपये डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा इन पोस्ट को अप्लीकेशन करने के लिए। डिमांड ड्राफ्ट यदि आप नहीं करते हो तो आपका अप्लीकेशन सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, तो डिमांड ड्राफ्ट भी आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जानकारी आपको दे रखी थी। तो अप्लीकेशन तो नोटिफिकेशन में दिया नहीं गया था, तो अप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, तो मुझे लगता है आप वहाँ पर जाओगे, जो एड्रेस मैंने आपको बताया, जिस डेट पे आप जाओगे तो वहीं पे आपको अप्लीकेशन मिल जाएगा। वहीं पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, फोटोग्राफ भी लेके जाने हैं, फिर आपको अप्लीकेशन फिलअप करना है और फिर सबमिट कर देना है, और फिर आपका इंटरव्यू आपको होने वाला है। तो इस तरह से प्रोसेस यहाँ पे सिंपल दी गई है। तो यदि आपको कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, आपके साथ तो शेयर करिएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं तो आपको जय हिंद, वंदे मातरम।